पहुंचे हुए थे। और अब एक बार फिर हम रुख कर लेते हैं नीट का। प्रशांत पहले अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि जो बच्चे हैं वो लगातार इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा फैसला है। जब कोर्ट का जब फैसले की तारीख होती है, यानी हियरिंग की तारीख होती है, तब बच्चे जो है अपनी पढ़ाई के बीच में अपने मोबाइल स्क्रॉल करके तमाम वो चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या कुछ जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया जा रहा है या क्या कुछ सुनवाई की जा रही है। मगर सबसे पहले बच्चे ये चाहते हैं, जब हमने बात की थी कि लगातार बच्चे ये चाह रहे थे कि जो ये रिजल्ट है वो जो आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था गुरुवार में हुई सुनवाई को, कि शनिवार दिन के 12 बजे तक जो है पूरी तरीके से केंद्र वाइज और शहर वाइज जो है नीट का रिजल्ट अपलोड कर दिया जाए एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पर। इसकी पहले भी जो है बच्चे लगातार मांग कर रहे थे, तो कहे कि एक सुखम कदम बच्चों के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। मगर अब जो है इंतजार है, क्योंकि अगर लास्ट हियरिंग की बात करें तब भी बच्चे तब तक ही लगा इंतजार कर रहे थे कि क्या कुछ फैसला आने वाला है। तो कहे कि अब जो बच्चे हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनके हक में फैसला है। और हमने जब जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से उनके साथ न्याय हो, तो उनका सीधी तौर से एक मांग थी, जो तमाम बच्चे हैं जो उस नीट के एग्जाम में तो बैठे हैं मगर कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, तो उनकी ये मांग है। उनके माता पिताओं से भी हमने बात करी कि जो एग्जाम है बिल्कुल फेयर तरीके से रीनीट करवाया जाए, रीनीट करवाया जाए, जिसकी आप बात कर रहे हैं। दिलीप कुमार छात्र नेता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया हुआ है, रिपोर्ट ले रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि अगर हमें इसमें बड़ा घपला दिखा तो हम बड़ा और कड़ा कदम जरूर उठाएंगे। रीनीट की मांग बच्चे कर रहे हैं। आप वर्तमान कार्रवाई, वर्तमान जांच को किस तरीके से देखते हैं दिलीप जी? देखिए, हम तो 5 मई से ही कहते आ रहे थे कि पेपर लीक है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई टीम ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, उनके पास क्वेश्चन आंसर था और वही परीक्षा में पूछे गए। लेकिन उस समय से लीपापोती करने में एनटीए लगा रहा। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो लाखों छात्रों को ही नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि कोई बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले, क्योंकि ये सिर्फ 24 लाख नीट अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला भी है। क्योंकि ये लोग जब फर्जी डॉक्टर बनेंगे तो कैसे इलाज करेंगे लोगों का, ये बड़ा सवाल है। और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले 4 या 5 डॉक्टर को पटना एम्स से गिरफ्तार किया गया। अब सोचिए कि एम्स के डॉक्टर गिरफ्तार हो रहे हैं ये पेपर लीक मामले में, तो कितने शर्म की बात है। एम्स पे लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं कि एम्स में हम इलाज कराने जा रहे हैं तो हमारा इलाज सही से होगा। लेकिन जब एम्स के डॉक्टर इस तरह के फर्जीवाड़ा में संलिप्त पाए जाते हैं तो अब तो एम्स से भी लोगों का भरोसा उठेगा। और यही जो टॉपर बने हैं, 720 में 720 लाए हैं, हो सकता है 4 लोग 5 लोग अपने मेरिट से लाए हों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो 720 में 720 जितने लोग लाए हैं, सभी तो मेरिट से नहीं लाए हैं। और ये लोग एम्स में एडमिशन लेंगे तो क्या ये सही से इलाज करेंगे और एम्स के डॉक्टर कहलाने के लायक रहेंगे? ये लोग फिर जाकर वही करेंगे जो पटना एम्स के 5 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, इसी तरह का ये लोग करेंगे आगे कि नाम के लिए ये डॉक्टर रहेंगे, इनका अलग से काला कारनामा होगा कि सेटिंग का काम करेंगे, पेपर लीक का काम करेंगे, सॉल्वर गैंग का काम करेंगे। तो ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। और इसमें ये कहना, मैं सुन रहा था कुछ लोग बोल रहे थे कि सिस्टम में फेल्योर है, तो मैं नहीं मानता कि ये सिस्टम में किसी तरह का फेल्योर है। सिस्टम में फेल्योर आप तब कह सकते हैं जब सिस्टम को चलाने वाले लोग ईमानदारी से काम करें और उनका इरादा ठीक हो और वो सही से काम कर रहे हो, और उसके बावजूद भी कुछ अगर गलत होता है तब आप कहेंगे कि सिस्टम में कुछ फेलियर हो गया। लेकिन यहाँ तो लोग जानबूझकर सिस्टम में जो बैठे वो लोग कर रहे हैं। ये तो सिस्टम का फेलियर नहीं हुआ, ये तो सिस्टम में जो बैठे हुए हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता है, वो तो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। ऐसा थोड़े कि उनको पता नहीं है और हो जा रहा है पेपर लीक। सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, पैसे की उगाही के लिए किया जा रहा है। इसलिए सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि सिस्टम ही ये करवा रहा है, संस्थागत भ्रष्टाचार है। चारू माथुर जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। चारू माथुर जी, आज जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनेगा, हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि परिस्थितियां, स्थितियां, जांच, बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने पानी की तरह रख दिया जाएगा, हम कितनी उम्मीद लगाएं कि आज सुप्रीम कोर्ट बहुत हैविली आएगा इसके ऊपर?
देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये मैटर आपका आएगा अब मंडे को, ठीक है ना। आज सिर्फ ये डेटा डालेंगे जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और एक चीज और जो समझ में आनी चाहिए, मतलब जो शायद बहुत क्लियरली पॉइंट कन्वे नहीं हुआ, कि आप सिर्फ फर्स्ट 100 रैंक्स को देख रहे हैं। उसके अंदर जब फर्स्ट 100 रैंक की बात करी तो वहां से अपोजिट साइड से रिस्पॉन्स आया कि इसमें 91 सीट से 91 सिटीज से स्टूडेंट्स आए हैं, तो मतलब कहीं कुछ धांधली नहीं हुई है। तो सिर्फ फर्स्ट 100 का, टॉप 100 का फिगर देखना बहुत गलत बात होगी, क्योंकि आपको सारा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा कि किस सेंटर से, किस जगह से और कितने बच्चे आ रहे हैं। किसी सेंटर से आश्चर्यजनक रूप से कहीं ज्यादा बच्चे निकल कर आ रहे हैं जहां से कभी कैसा कुछ हुआ नहीं, तो एक शक की सुई जरूर खड़ी करेगा चारू जी। जी, वो करेगी। और सेंटर के अलावा भी आप सिर्फ फर्स्ट 100 का एक पैमाना लेके नहीं चल सकते हैं। आप ये समझिए कि आपके पास गवर्नमेंट सीट है अराउंड 50,000, जहां पे एनुअल फीस आपकी जाएगी 1,00,000 सवा लाख रुपए। और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वही फीस बढ़ के आपकी 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो जो गेम है वो इट इज एसेंशियली फॉर दोस 50,000 सीट्स, उसके लिए। और इसीलिए सिर्फ फर्स्ट 100 का डेटा देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई जरूरी नहीं चाहता कि हर आदमी चाहे कि उसको एम्स दिल्ली में या एम्स में मिले। उसको कहीं भी सरकारी स्कूल, मेडिकल स्कूल के अंदर एडमिशन मिलेगा, वो वहां ले लेगा, उसको फीस उतनी ही कम पड़ेगी। और उसके अलावा जिस हिसाब से इन्होंने दिया है कि पेपर्स कैसे मूव कर रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं। आज भी आप अपने पेपर्स भेज रहे हैं कि आप उसको एक सिटी से दूसरी सिटी, आप फिजिकल पेपर्स भेज रहे हैं, उसको आप ई रिक्शा में भेज रहे हैं, जो बारी बारी कहा जा रहा था। आपको दिखाया जा रहा है कि साहब ये पेपर है, OMR शीट अलग है। आप इतना सब कुछ है, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इंटरनेट का, हम सारे काम बड़ी आसानी से, आप उसी दिन वहीं पे जाइए कि आप वहां से पेपर लीजिए, कलेक्ट करिए, वहां भेजिए, रेदर देन आप किसी प्राइवेट कुरियर जी हाँ, सुनील जैन जी, एनटीए एक एजेंसी के तौर पर फेल नहीं हो गया है, और अगर एनटीए फेल हो गया आपको लगता है तो एनटीए का बना रहना कितना जरूरी आप समझते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आपने अच्छा उठाया है, बट ये काम हमारा नहीं है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर एनटीए का बड़ा फेलियर है, एनटीए उसमें कोई सिस्टमेटिक फेलियर मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टेप ले कि उसमें सुधारों के लिए क्या करना है या उसको कंप्लीटली डिसॉल्व करना है। इस पे हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ओनली पेपर लीक का मामला नहीं है, ये बड़े लेवल का घपला है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल मिलेंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए और रीनीट एग्जाम होना चाहिए। इससे एक मैसेज जाएगा आगे से, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का है या स्टेट लेवल का है, तो अदर एग्जाम में जो फ्रॉड लोग हैं या जो चीटर्स हैं या जो ये माफिया है, इनकी हिम्मत नहीं होगी। और जैसा बार बार एनटीए डिनाई करता रहा है, स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हुआ है, फिर लोकलाइज बोल दिया, फिर इम्पर्सोनेशन के केस बोल दिए, अब बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में पेपर लीक हुआ है, कभी बोलते हैं कि सिलेबस रिडक्शन की वजह से कि ये इतने मार्क्स इन्फ्लेट हुआ है। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल सकता हूं कि सिलेबस रिडक्शन की वजह से मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये आप किसी भी एनालिस्ट से पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सिलेबस रिडक्शन की बात की है, जो प्रैक्टिकल सिलेबस 4-5 महीने पहले मतलब ध्यान अब रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई होगी, बहुतों की नजरें उस पर लगी होंगी, सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है। ज्यादातर बच्चे रीनीट की मांग कर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।